जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैथ सब्जेक्ट से अगर किसी भी चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो है त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति का कंसेप्ट अगर आपका बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का कंसेप्ट और त्रिकोणमिति से जुड़ी जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होते हैं। आप सभी से पूछा जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कितने के बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है 4, 1, 9, 2 और 0। आप सभी को बताना है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कितने के बराबर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का अगर हम इसको 9 इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये जो मान आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो होता है 1। तो 9 को अगर मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। देखिए, त्रिकोणमिति का आपको अगर अच्छे से डील करना है, अच्छे से उसके साथ उससे जीतना है तो आपको सूत्र याद करना होगा, फॉर्मूला याद करना होगा, तभी जाकर आप त्रिकोणमिति से जीत सकते हैं। नहीं तो आप जीत नहीं पाइएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह सभी जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला लगते हैं, मगर सभी के सभी फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन है। एक भी आपको नॉर्मलिटी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। सवाल नंबर 2 आप सभी से पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर, या बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, या सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, या डी 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सभी को बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, चलिए आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 3 पूछ रहा है कि साइन ए इतना दिया हुआ है तो कॉस ए का मान बताइए। आप सभी को साइन ए दिया हुआ है, आपको कॉसेक ए का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। ए 4/3, या बी 3/4, या सी 3/5, या डी 5/4। आप सभी को देना है। आप सभी को बताना है कि कौन सा सवाल नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, अगर आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन यानी कि मैथ का अगर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, मैथ का अगर सीरीज मैथ का वीडियो देख रहे हैं, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, फटाक से आप वहां पर प्रैक्टिस करके आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है कि साइन ए दिया हुआ है, कॉसेक ए का मान बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए, साइन ए बराबर यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, P/H होता है। आप सभी जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है साइन ए का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा है कि साइन ए, कॉस ए और टैन ए, इसका जो याद हो जाता है, मतलब देखिए साइन ए का मान होता है P/H, यहाँ पर कॉस थीटा का मान होता है B/H, और टैन थीटा का मान होता है P/B होता है ना। इतना तो आप सभी को याद होगा, मैट्रिक 9th और 10th में ये सभी को पढ़े होंगे। तो ठीक है ना। इसका उल्टा आप सभी जानते हैं कि इसका उल्टा कर दीजिए कॉस में, कॉसेक में, और सेक में, कॉसेक में और कॉट में। आप सभी जानते हैं कि साइन को कर देंगे कॉसेक में, सेक को कर देंगे, कॉस को कर देंगे सेक में, और टैन को कर देंगे कॉट में। आप सभी जानते हैं। तो हम साइन को कॉस में उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा H/P। कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/P। तो यहाँ H कितना दिया हुआ है 3, और P जो दिया हुआ है वो है दिया है 4। तो 3/4 कहाँ ऑप्शन दिया गया है, 3/4 कहाँ दिया हुआ है, तो वो है सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है।
अगला प्रश्न है कि यदि सेक ए इतना दिया हुआ है तो tan ए का मान क्या होगा। चलिए आप सभी को बताना है कि सेक ए दिया हुआ है, tan ए का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है 4/3, 3/4 या 3/5 या 5/4, आप सभी को बताना है। मान लीजिए वहाँ साइन और कोसेक था तो आप क्या किए कि 3/4 को 4/3 कर लिए। अब यहाँ पर सेक और tan है, अगर आप 5/3 को 3/5 करके अगर सी ऑप्शन मार रहे हैं तो यहाँ पर आपका विकेट गिर जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि h/b कर्ण बटे आधार होता है, आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला। और tan का जो होता है लंब बटे आधार p/b, आप सभी जानते हैं। तो आपको b दिया हुआ है, p निकालना है, b दिया हुआ है, p निकालना है। तो p का फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस p h² माइनस b, आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो आपका h कितना दिया हुआ है, h जो दिया हुआ है वो है 25, h जो दिया हुआ है वो है आपका 25 और b जो दिया हुआ है वो है 9। तब 9 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 3 जो है 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो 25 में से 9 जाएगा तो वो आ जाएगा 16 और 16 का रूट से हटाइएगा तो वो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपका p जो निकल के आया 4 और आपका b जो है वो है 3। तो 4/3 कहाँ है, सवाल नंबर 4 के ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4/3। ठीक है, चलिए बिना सूत्र का आपका त्रिकोणमिति नहीं बनने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप सूत्र याद कर ले, आप सभी का सूत्र याद होगा भी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर यह सभी कर लीजिए। बिहार पॉलिटेक्निक में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 5 आप सभी से पूछा जा रहा है कि सेक ए प्लस tan ए दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए का कितने के बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन ए जो है वो कॉस ए के बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा होता है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 6 पूछ रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, आप सभी को बताना है। चलिए आप सभी को बताना है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला और इसका सूत्र कैसे क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट करने का प्रयास करते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉन्ग है। चलिए देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट बराबर आप सभी जानते हैं कि साइन बटे कॉस होता है, आप सभी जानते हैं साइन बटे कॉस होता है। ये तो आप जानते हैं ना, टाइन का फॉर्मूला साइन बटे कॉस और कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन, ये तो आप सभी जान रहे हैं, क्लियर है आप सभी का। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा होता है। सो तो यहाँ पर कॉट का उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा कॉस बटे साइन। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आपका जो हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को कोई क्लियर नहीं होना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम भिन्न करते हैं, यहाँ पर भिन्न करते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, और यहाँ पर जो मान आप सभी से पूछ रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, तो आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का मान होता है। तो साइन थीटा से साइन थीटा को अगर आप काटिएगा तो वो जो है कट जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, पहले एक बार आप लोगों को विस्तार पूर्वक और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं ना। ये तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और साइन स्क्वायर इसको हम भिन्न करेंगे तो क्या आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और 1 बटे ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा इसका मान होता है, तो
तो यह साइन से यह साइन कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, तो जो आपका जो मान जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो 1 का जो है, तो सवाल नंबर 6 में जो ऑप्शन दिया गया हुआ है ए, कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आप सभी जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। इतना तो आप सभी का क्लियर होगा कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, यह फॉर्मूला है, यह सभी फॉर्मूला है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर है साइन इंटू कॉस। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा, तो एक और साइन थीटा से एक स्क्वायर थीटा कट गया, तो आपका जो बच गया वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा बच गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटा, तो एक साइन थीटा बचा। तो सवाल नंबर 7 में ए ऑप्शन जो है वो साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान बताना है। आप सभी को बताना है, काफी साधारण और सरल प्रश्न है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि साइन 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो आएगा 0, और टेन 45 का मान होता है वो किए हैं यहाँ पर 0 का मान होता है 0 और माइनस और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, तो ये जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन साइन थीटा के बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन साइन थीटा के बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, √3/2। फॉर्मूला याद होगा तभी याद आप सभी को होगा, √3/2 होता है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर √3/2 होता है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि किसका मान जो है √3/2 आ जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि cos 30 का जो मान है ना वो √3/2 आता है। या 4 ऑप्शन में जो है cos 30 का जो मान है वो √3/2 आता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 10 पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो है वो किसका होता है, तो tan थीटा बराबर है √3/1 किसका आता है, तो वो है tan 60 डिग्री का जो मान है ना √30/1 आता है। ठीक है, √3/1 आता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 11 कि 1/√3 किसके बराबर होते हैं, या कितना का फॉर्मूला, यह इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, किसके कौन से थीटा के बराबर होते हैं आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि tan 30 डिग्री का जो मान है ना वो 1/√3 होता है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 12 कि यदि tan 60 डिग्री का मान होगा, tan 60 डिग्री का क्या मान होगा, tan 60 डिग्री आप सभी को अब जस्ट आप सभी ने पढ़ा है कि tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो √3/1 होता है। तो 1/1 को हम लोग मान नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो जो होगा वो √3 होगा। अभी जस्ट हमने सवाल नंबर 10 में देखा यह प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी से पूछा है tan 60 का मान होगा, तो tan 60 का जो मान होता है √3। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। आप सभी से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन से अगर आपको जीतना है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन से, तो आपको फॉर्मूला याद करना होगा, तभी जाकर आप जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि किसका मान सबसे अधिक होगा। cos 90 का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। हाँ, sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा। cos 45 1/√2 हो जाएगा। tan 45 मतलब 1। देखिए यहाँ पर सबसे जो अधिक मान है वो tan 45 का है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि cos 30 कितने के बराबर होता है। cos 30 जो है वो किसके बराबर होगा, cos 45, sin 60, tan 30 या cos 60 के बराबर। देखिए
आप सभी जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है ना वो कॉस के डायरेक्ट अपोजिट होता है। तो साइन अगर कॉस 30 का जो मान होगा ना वो साइन 60 का मान होगा, वो साइन 60 का मान होगा। कैसे? आप सभी देखे हैं कि कॉस साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1। इस तरह से आपने देखा है, इसका अपोजिट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉस 30 का जो मान हो जाएगा वो साइन 60 का मान हो जाता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। यह आप सभी का 14 क्वेश्चन था त्रिकोणमिति से, जो सभी के सभी इजी क्वेश्चन था। यह सभी इजी कॉन्सेप्ट है, सभी के सभी ये जो है सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सभी के सभी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सभी ने कितने क्वेश्चन को सही सही डील किए हैं आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।